हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि 15 जनवरी 2022 का डीएनए सेशन है, डेली न्यूज़ एनालिसिस जो हम लेकर आते हैं। थोड़ा सा एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा तबीयत नासाज भी है और एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है दोस्तों। हम लगातार नहीं सही टाइम पे लेके आ रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट टाइम से मैडम भी बनाएंगी। थोड़ा मैडम की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए ये सेशन थोड़ा डिले हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से हम परफेक्टली इसको कोशिश करेंगे लाने की, आप तक पहुंचाने की। तो गाइस, आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, सॉरी यूपीपीसीएस है, या कोई भी यूकेपीसीएस है, बीपीएससी, एसएससी है, लेखपाल, एसआई वगैरह जो भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है ये करंट अफेयर्स। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे 10 से 15 मिनट अपना टाइम खर्च करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे डीएनए के साथ बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वही कहानी है दोस्तों, यकीन अगर खुद पर है तो खुदा को भी झुकाया जा सकता है। तो अगर आपको खुद पर यकीन है, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजर सकते हैं। कारवां बनता जाएगा जब आप कुछ करने निकलेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा शेर व शायरी नहीं करेंगे। आप खुद ही इतने सारे मोटिवेटर हैं, आप खुद ही इतने बड़े मोटिवेटर हैं सॉरी, कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो कभी भी डिमोरलाइज नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है दोस्तों। कंसिस्ट अगर आप नहीं हैं तो एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन और कंसिस्ट यानी कि डीसी के हिसाब से आप काम करेंगे तो डायरेक्ट कंपटीशन को ब्रेक कर देंगे। डीसी मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिट। तो ये डीसी से आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। थोड़ा आपका टाइम ले लिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा आप देख के हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या और कुछ करा जा सकता है, कुछ और इसको थोड़ा सा इनोवेट बनाया जा सकता है और क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? कचाई लेमन फेस्टिवल की बात हो रही है। ये मैंने आज ब्लू इसलिए ले लिया क्योंकि रेड में हमारा कंटेंट बनाया गया है। अगर आप कुछ और कहोगे तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। ये ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है? ये वाला सही है ना? ये ग्रीन सही है, ये शायद आपको सही दिखे। तो पहला, हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर हुआ है? सॉरी, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जा रहा है। कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है दोस्तों मणिपुर में, यानी कि उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, असम। आप देख सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में हुआ है रिसेंटली। ये 14 जनवरी की न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में शुरू किया गया दोस्तों। कहाँ पर? मणिपुर में शुरू किया गया दोस्तों। और मणिपुर में एक और फेस्टिवल होता है, उसे बोला जाता है लाई हरोबा। क्या बोला जाता है? लाई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर में होता है दोस्तों। वहीं संगई महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और वहीं लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मीठे पानी की जो झील बोली जाती है लोकटक झील, जहाँ पर क्या है, जो फुमडी पाए जाते हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। वहीं कैबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है दोस्तों, जो झील है वो कहाँ पर है? वो भी कहाँ? मणिपुर में है। और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है दोस्तों। अब मणिपुर का थोड़ा सा देखते हैं। मणिपुर की राजधानी बताइए क्या है? इम्फॉल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है दोस्तों। गवर्नर कौन है? ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर विधानसभा यानी कि एमएलए की सीटें कितनी है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है? 60 सीटें हैं दोस्तों, 60 सीटें हैं। और राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। 2 सीट्स लोकसभा की हैं। एमपी की सीट कितनी है? 2 सीटें हैं दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट मणिपुर। और मणिपुर उन 7, कहते ना कि 7 रानियां या 7 प्रदेशों में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम और नागालैंड। ये 7 जो है एक 7 सिस्टर्स कहा जाते हैं। ये उनमें से एक है मणिपुर दोस्तों, ठीक है? तो ये था मणिपुर के बारे में सारी कहानी। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? यानी कि ये सबसे बड़ी बात कर रहे हैं समुद्री साझेदारी की, मतलब मैरी टाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैरी टाइम जो मतलब एक तरीके से कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, मैरी टाइम कॉपरेशन की। समुद्र में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। कौन सा ऐसा कंट्री है इसने भारत के साथ रिसेंटली दोस्तों साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो यह है जापान। जापान कहाँ पड़ता है? ये देख सकते हो, पैसिफिक ओशियन का एक कंट्री है जापान।
जापान पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ता है जापान। तो उत्तरी प्रशांत महासागर का देश है जापान, और ये बहुत ही स्ट्रांग देश है, आइलैंड का देश है, बहुत ही अच्छा देश है दोस्तों, बहुत ही डेवलप्ड देश है। तो हाल ही में जापान ने भारत के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है। वहीं जापान दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन प्रस्तुत करने वाला राज्य देश बन गया है दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, जापान कई सालों से लगातार नंबर 1 पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आप देख के जाइएगा, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार भारत के केपी साईनाथ ने जीता है। किसने जीता है? भारत के पी साईनाथ ने ये पुरस्कार जीता। कौन सा? फुकुओका पुरस्कार। फुकुओका पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेनले पासपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप भी थोड़ा एंगेज रखेंगे हमारे साथ तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही जोरदार और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में ASMI अस्मी 9mm यानी कि 9 मिलीमीटर मशीन पिस्टल किसने लॉन्च किया है दोस्तों? किसने लॉन्च किया है, मतलब कौन सा ऐसा संगठन है जिसने, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये लॉन्च किया है? नंबर 1 DRDO, नंबर 2 इसरो, नंबर 3 नासा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये आप थोड़ा सा, तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये है DRDO, ऑप्शन नंबर ए। अस्मी 9mm पिस्टल जिसकी 100 मीटर रेंज है मेरे भाइयों, 100 मीटर तक ये मार काट कर सकती है। तो इसका क्वेश्चन लॉन्च किया है DRDO ने। DRDO स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च क्या है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड DRDO दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन दैट इज कॉल्ड DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल अस्मी यानी ASMI को विकसित किया है दोस्तों। इसकी रेंज 100 मीटर है, और DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई है। पिछले वीडियोज में हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट DRDO। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय खाद्य निगम FCI की बात हो रही है दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय खाद्य निगम का 76वां स्थापना दिवस है, यानी कि 76वां स्थापना दिवस, ये थोड़ा गलत हो गया, 76वां दिवस स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, यानी कब मनाया गया? ये 76वां स्थापना दिवस की बात हो रही है। तो क्या ऑप्शन है? 14, 15, 16 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 14 जनवरी को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा दिवस? 76वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। आप देख सकते हो 76वां स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। और भारतीय खाद्य निगम एक वैधानिक निकाय है। कौन सा है? वैधानिक निकाय है, और यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है दोस्तों। कितना? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करती है दोस्तों। और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुई थी। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप लिखते रहिएगा और आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी या 2 से 3 बार अगर वीडियो आप देखना चाहेंगे और देखेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी और आप अच्छे से कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है दोस्तों? ये वैश्विक सूर्य नमस्कार की बात हो रही है, क्यों हो रही है? कोरोना आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, डेल्टा कोरोना आ रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में है, बहुत खोच पोच हो रखा है, अपना तपड़ी चारों तरफ मची रखी है दोस्तों। तो यह है आयुष स्वास्थ्य विदेश मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है दोस्तों। तो आयुष मंत्रालय ने शुक्रवार को वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75वां साल गुजर चुका है, उसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। इसमें भारत समेत दुनिया के 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी यानी कि पॉपुलेशन को कोरोना महामारी के दौरान चैलेंज देने के उद्देश्य से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया दोस्तों। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों। भारत में यह कार्यक्रम केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं दोस्तों, ध्यान रखना, डॉक्टर मुंजपुरा महेंद्र भाई ने डिजिटल तरीके से ये कार्यक्रम चलाया दोस्तों। ठीक है, 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर होते हैं। मतलब 4 तरह के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसने चलाया? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक
कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में नंबर 1 पर कौन है, यानी कि सर्वाधिक जो पैसे कमाने वाली एथलीट बन गई है वो कौन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या पीवी सिंधु। तो ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका इज फ्रॉम जापान। ये चारी जो अभी फोर्ब्स की सूची हुई है उसमें एथलीटों की सूची में नंबर 1 है सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीटों में दोस्तों। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है, ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखा है रेड कलर में। जापानी टेनिस खिलाड़ी ओसाका ने वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं और ये नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है दोस्तों। दूसरे नंबर पर अमेरिका की सेरेना विलियम्स और तीसरे नंबर पर कौन है, ये तीसरे नंबर पर है अमेरिका की कौन सी, वीनस विलियम्स। अमेरिका की वीनस विलियम्स, यानी कि ये दोनों विलियम्स बहनें सेकंड और थर्ड नंबर पर क्या है, स्थापित हैं दोस्तों। कितनी बड़ी बात है देखो दोस्तों कि एक ही सूची में 2 बहनें लगातार दूसरे और तीसरे नंबर पर। वहीं फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 महिला खिलाड़ियों की अगर सूची में देखा जाए तो भारतीय शटलर पीवी सिंधु, कौन, भारतीय हमारी जो शटलर हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, पीवी सिंधु कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है दोस्तों। पीवी सिंधु हमारी कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है दोस्तों। जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बताइए कौन सा पदक जीता था, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में कौन सा पदक अपने नाम हासिल किया था और इंडिया ने कितने पदक जीते दोस्तों और कौन से स्थान पर इंडिया था। 7 पदक जीते थे इंडिया ने, मैं चलो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे उम्र की मादा भालू की बात हो रही है, स्लॉथ। ये कौन है, स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ भालू है, ये बियर है ये। इसको किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या चिड़ियाघर में निधन हो गया, यानी कि जो स्लॉथ है इसकी डेथ हो गई है, ये अभी किस में हुए, कौन से स्टेट में है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में है, ऐसा भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहाँ पर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर, वहाँ पर ये जो भालू है स्लॉथ, इसकी निधन हो गया, इसकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश के भोपाल में बनी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मादा भालू का निधन हो गया है। ये मादा भालू थी, इनकी उम्र 40 साल थी दोस्तों। अब कुछ फैक्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के मतलब बीजेपी से हैं, कौन सी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और ये भोपाल इसकी क्या है, राजधानी है। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई सी पटेल राज्यपाल हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। कई बार मैपिंग करने के लिए PCS में पूछ लेता है। इस बार राज्यसभा और लोकसभा से कुछ सीटें RO में भी पूछी थी। लोकसभा की 29 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11। राज्यसभा की सीटें 11 हैं मध्य प्रदेश में, लोकसभा की 29 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। विधान परिषद की सीटें नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद स्थापित है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने किसे अपना 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। किसको चुना गया है दोस्तों, ऑप्शन बताइए। ये हैं बी राजकुमार राव को दोस्तों रिन्यू बाई के लिए ब्रांड एम्बेसडरिंग का काम करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बन गए राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाई, ये समझो। यहाँ पर एक्टर राजकुमार को अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने, रिन्यू बाई, जो कि एक ऑनलाइन बीमा कंपनी है। इसकी थीम है स्मार्ट टेक राइट एडवाइस। भैया स्मार्ट तरीके से लो और राइट एडवाइस लो, ये इसका क्या है, थीम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में इत्रा डेविस को किस फाइनेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। इत्रा डेविस की बात हो रही है। पूछ सकते हैं कि भैया उज्ज्वल इस्माइल फाइनेंस बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इत्रा डेविस आंसर होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन नंबर डी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को MD और CEO नियुक्त किया गया है, किसको, इत्रा डेविस को दोस्तों। ठीक है, RBI ने एक कार्यकाल के लिए 1 साल के लिए डेविस जी को हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है। डेविस जी जो है 14 जनवरी 2022 से अपना कार्यभार संभालेंगे दोस्तों। इससे पहले ये यूरोप अर्ब बैंक और लंदन में भी MD निदेशक यानी कि निदेशक रह चुके हैं, प्रबंध निदेशक यानी कि
मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं दोस्तों। कौन? डेविस जी, इख्तियार डेविस जी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मीडिया कंपनी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। बहुत ही दुखद न्यूज़ है। कमाल खान अच्छे पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे हमारे, इनका निधन हो गया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनडीटीवी के पत्रकार थे मिस्टर कमाल खान, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये एनडीटीवी से रिलेटेड थे दोस्तों। एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हाल ही में 14 जनवरी 2022 को 61 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। ठीक है। उन्हें पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार होता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। ऑप्शन ऐसे भी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भैया हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किस पत्रकार का निधन हो गया है? तो मिस्टर कमाल खान जी थे दोस्तों। साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भैया गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के फील्ड में यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं दोस्तों? तो दोस्तों अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, अश्वेत महिला समझो मतलब, आप समझ के बता सकते हो मुझे ऑप्शन में। अश्वेत मतलब जो महिलाएं वाइट नहीं है, यानी कि थोड़ी ब्लैक कहा जाता है, इनको बोला जाता है अश्वेत। ठीक है। तो ये है माया एंजेलो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो। पूछ सकता है, विमेन एम्पावरमेंट का दौर है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, समझो, हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी कर चुकी है। तो किसने की है? विश्व बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनेस्को? तो ये ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी किए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है? विश्व बैंक, ए इज द राइट आंसर। तो विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत वैश्विक आर्थिक विकास जो दो दर है 2022 में तेजी से घटकर कितनी 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये जो विकास दर है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो रेट है वो क्या है? गिरने वाला है। जो कि 2021 में कितना देखा गया? 5.5% देखा गया था, वो 2022 और 23 में गिरने वाला है दोस्तों। ये वर्ल्ड बैंक का ताज़ा सर्वे है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के बारे में समझो क्या है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है फिलहाल? डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक का जो मोटो है वो क्या है दोस्तों? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटिव है। यानी कि भैया पूरे संसार के लिए गरीबी फ्री करना ही इसका क्या है? मोटो है। किसका? वर्ल्ड बैंक का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड यानी कि शराब का ब्रांड है जैकब्स क्रीक है, ये क्रीक होगा। जैकब्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों? तो ये कौन है? मिताली राज। ऑप्शन नंबर ए। देखो महिलाएं हमारी कितनी आगे तक पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई जो वाइन ब्रांड है, शराब का जो ब्रांड है, वहाँ उसकी जो वो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर मिताली राज बनी है दोस्तों। मिताली राज को ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रांड है, वाइन ब्रांड है, उसका क्या है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। मिताली राज को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों। वहीं देखा जाए तो मिताली राज को मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड जो कि क्रिकेट में दिया जाता है, उससे भी नवाजा गया है। यानी कि मिताली राज को मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है दोस्तों। कौन सा है? सिडनी। और इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बन गई है? शटलर मतलब होता है बैडमिंटन प्लेयर दोस्तों। ठीक है, तो कौन बन गया है? यह तस्मीन मीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तस्मीन मीर जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं। इनकी उम्र मात्र 16 ईयर है, यानी कि 16 साल की हैं ये तस्मीन मीर दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हाल ही में अली खान
इस्माइलोव किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? यानी कि अभी रिसेंटली अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं दोस्तों? तो कौन सा देश है? यह ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान है सेंट्रल एशिया का कंट्री, उसके कौन प्रधानमंत्री बने हैं? अली खान इस्माइलोव। तो कजाकिस्तान जो है उसके प्रधानमंत्री बन चुके हैं अली खान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है दोस्तों। कजाकिस्तान दोस्तों सेंट्रल एशिया का एक देश है और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर है। जो अरल सागर है वो किस किस के बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है दोस्तों। कजाकिस्तान की सीमा उत्तर में उसके साथ रसिया से, उत्तर में उसके साथ रूस से, पूर्व में चीन और किर्गिस्तान के साथ, और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के साथ, और दक्षिण में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा साझा होती है दोस्तों। जैसे मैं अगर मैप की बात करूं तो ऐसे इस तरीके से देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से समझो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो आप देख सकते हैं कजाकिस्तान की जो सीमा है कहाँ पर? उत्तर में रसिया, यहाँ पर रूस के साथ लगती है, यहाँ पर चीन और किर्गिस्तान लगते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण साउथ ईस्ट में लगता है किर्गिस्तान वैसे, और दक्षिण में यहाँ पर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान लगता है। कजाकिस्तान के पश्चिम में इधर बात करें तो कैस्पियन सागर है दोस्तों, कैस्पियन सी है वो जो है, कैस्पियन सागर इसके पश्चिम में है। ठीक है, ये था अब तक का आपका DNA डेली न्यूज एनालिसिस 15 जनवरी का। सारे जितने भी न्यूज़ थे हमने आपको बताया दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाइएगा, और इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल। एक निवेदन है दोस्तों, बहुत बार बार निवेदन करते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे हमें थोड़ा एंगेजमेंट मिले। थैंक यू फॉर इट।